isthmus ऑफ सर्विक्स में हो गया एनाटॉमिकल इंटरनल ओस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। एनाटॉमिकल इंटरनल ओस होता है स्क्वैमस सिलेटेड कॉलमनार और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस होता है प्लेन कॉलमनार। तो एनाटॉमिकल इंटरनल ओस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। एज द सर्विक्स एक्सपोज इनटू द वजाइना, सर्विक्स जैसे कि एक्सपोज करता है वजाइना में, तो ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलमनार टू स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन भी कहते हैं। दे आर एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स एंड कैन गेट अफेक्टेड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मेल से अगर स्पर्म आया उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो यहाँ पे ट्रांजिशनल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्क्वैमो एपिथेलियल जंक्शन जो है, स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन, वहाँ पे पकड़ा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट साइट है जहाँ पे कार्सिनोमा सर्विक्स स्टार्ट होता है। सर्विक्स होता है वो ओपन होता है वजाइना में, और यहाँ पे सर्विक्स वजाइना में इस्थमस पे चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांजिशनल या फिर स्क्वैमो कॉलमनार जंक्शन। और यहाँ पे फर्स्ट साइट है जहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण कार्सिनोमा सर्विक्स स्टार्ट होता है। सो सर्विक्स का कहाँ स्टार्ट होता है कार्सिनोमा सर्विक्स? यहाँ पे स्क्वैमस इस्थमस सर्विक्स पे। स्क्रीन इज डन बाय इन द एरिया बाय पाइप स्मेयर। इस्थमस प्रॉपर पे आता है तो इस्थमस का लेंथ आधा सेंटीमीटर होता है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। प्रेग्नेंट लेडी में एट टर्म इन लेबर स्ट्रेचेस एंड बिकम्स द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस होता है उसका एक अपर सेगमेंट होता है, एक लोअर सेगमेंट होता है, तो इस्थमस ही पूरा लोअर सेगमेंट बन जाता है और ये 7 सेंटीमीटर बन जाता है। इट हेल्प्स द बेबी टू मूव डाउन बाय अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन, लोअर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन। ये लोअर सेगमेंट बन जाता है। तो रिंग फॉर्मेशन होता है अपर और लोअर सेगमेंट में, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, जो कि पर वजाइना में छुआने पे इधर आएगा। बट ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में जब बच्चा नहीं जा पा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, फंस गया है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हेड मूव डजंट मूव डाउनवर्ड, तो उसमें अपर सेगमेंट बल्ज होता है और गोज अप हो जाता है। अपर सेगमेंट बल्जेस एंड गोज अप, तो उसके कारण क्या होता है पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बन जाता है, इसको कहते हैं बैंडल्स रिंग। मूव्स हायर एंड कैन बी फिल्ट इन बोथ पर वजन एंड पर आइडल। तो जैसे ये हो गया नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, इसमें एनाटॉमिकल इंटरनल ओस है और एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस है। एनाटॉमिकल इंटरनल ओस में सिलेटेड कॉलमनार है, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस में कॉमन सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, इस्थमस और फिर सर्विक्स। सर्विक्स फिर जाके बाद में बन जाता है लोअर सेगमेंट और ऊपर का बन जाता है अपर सेगमेंट, और इन दोनों के बीच में आता है फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है। और जब यूट्रस इन लेबर अब नॉर्मल होता है, जिसमें क्या कहते हैं अनएबल टू ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर जो कहते हैं, तो पैथोलॉजिकल वो बनता है रिट्रैक्शन रिंग, जिसको कहते हैं बैंडल्स रिंग, और वो पर एब्डोमिनल में भी छुआने पे मिल जाता है। तो यही था यूट्रस इन लेबर नॉर्मल अर्ली फर्स्ट स्टेज, यूट्रस इन लेबर नॉर्मल सेकंड स्टेज, अब नॉर्मल सेकंड स्टेज। तो एक्टिव सेगमेंट और पैसिव सेगमेंट पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बैंडल्स रिंग होता है। ये डिस्टोशिया जिसको कहते हैं।